क्यों आप लोगों ने चूज किया प्रोजेक्ट के लिए? टिहरी हमने क्यों चूज किया? नैनीताल का एक अपग्रेड वर्जन है टिहरी का। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड माउंटेन। उत्तराखंड की जो ट्रेडिशनल है, जो थीम है, वो चीजें चेंज ना हो। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी की सारी जो है टिहरी से ही निकलती है। काफी लोगों ने सुना भी नहीं होगा टिहरी का नाम। लोगों को ना शांत जगह बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। जो टिहरी प्रोजेक्ट है उसका क्या विजन है कि नए लोग आए क्यों इन्वेस्ट करे, या अगर किसी को घर भी लेना है तो वो सेकेंड होम वहीं क्यों ले? हाय गाइस, माई सेल्फ कनिष्का रावत, आई एम एक्टर एंड अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट टिहरी की, जो कि है उत्तराखंड को लेके। और सबसे स्पेशल बात पता है क्या है? आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड, और जो हमारे गेस्ट हैं ना उनमें से एक गेस्ट भी उत्तराखंड से ही है, तो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पहले गेस्ट है अंकित सिंह, ही इज़ अ यूट्यूबर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, एंड सेकेंड वन इज़ जीवन सिंह बिष्ट, ही इज़ अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। सो वेलकम गाइस। हेलो जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब बहुत बेहतर। थोड़ा थोड़ा नर्वस फील हो रहा होगा? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मज़ा तो अभी आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि वाई उत्तराखंड, और उत्तराखंड इतना बड़ा है तो ये टिहरी ही क्यों आप लोगों ने चूज़ किया, मतलब प्रोजेक्ट के लिए? देखिए आज उत्तराखंड की अगर हम बात करें कि उत्तराखंड के अंदर डिफरेंट लोकेशंस भी, जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है और टिहरी हमने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे का एक रीज़न है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आज के टाइम पर, तो गवर्नमेंट के ना रुझान के अकॉर्डिंग्स हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि आपने नैनीताल का नाम तो सुना ही, आप उत्तराखंड से ही हो, तो नैनीताल बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है और आज जो लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करने जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आज किसी के बकेट में भी नहीं है, राइट? क्योंकि उत्तराखंड ऑलरेडी प्राइस में बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ चुका है और कंजेस्टेड भी हो चुका है। तो आने वाले टाइम के अंदर टिहरी जो पॉपुलर हो रहा था, नेक्स्ट नैनीताल 2.0, तो आप बोलोगे कि नैनीताल का एक अपग्रेड वर्जन है टिहरी। गौर करिएगा, आपको भी पता होगा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड माउंटेन। तो आप बताइए कि नैनीताल में आपको वाटर भी मिलता है एंड माउंटेन भी मिलते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर सेकंड जो लार्जेस्ट डेस्टिनेशन होने को जा रही है, तो वो टिहरी है, जहां पर पानी और आपके पहाड़ दोनों साथ में है। बहुत अच्छी बात बोली कि एक तो आर्टिफिशियल लेक है, ऊपर से पहाड़ मिलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड जो है ना एक देवभूमि है। वहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी की सारी जो है वही टिहरी से ही निकलती है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ना 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगा, टूरिज्म को लेके बहुत अच्छा स्कोप वहाँ पे निकल के आएगा। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि टिहरी अभी एकदम से जो मार्केट के अंदर डिमांडिंग पैन इंडिया बना, वो एक ये रीज़न बनता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि जैसे अब यहाँ अगर प्रोजेक्ट आएगा तो काफ़ी लोगों ने सुना भी नहीं होगा टिहरी का नाम। मतलब मुझे तो पता है, लेकिन काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता भी नहीं है कि टिहरी कहाँ है, वो अभी भी पूछते हैं कौन सी जगह है। तो मुझे लगता है टिहरी एक काफ़ी हाई लेप में चला जाएगा अगर आएगा, तो वहाँ पे अगर आप इन्वेंट करोगे नई चीज़ें तो। नहीं, आपको एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि जैसे कि आज टिहरी के अंदर आप देखते हैं, तो नैनीताल के अंदर आज लिमिटेड ऑप्शंस बचे हुए हैं। आज आप नैनीताल में जाके क्या करेंगे? बोटिंग करते हैं, इसके अलावा आप माल रोड्स वगैरह घूमते हैं, या आसपास आपको अकोमोडेशंस मिलता है, थोड़ा आप वहाँ पर घूमते हैं, मंदिर वगैरह मिलते हैं। अब आप टिहरी के अंदर आप देखेंगे तो टिहरी आज के टाइम पे अगर आप देखें तो ये 42 किलोमीटर्स लंबी लेक है, और वहीं अगर नैनीताल की बात करें तो 1.4 किलोमीटर है। जो इतना पोटेंशियल नैनीताल ने दिया है, तो टिहरी भी आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये पोटेंशियल देने को जा रही है। तो यहाँ पर जो हैपनिंग्स हैं और लाइक यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट आपके नैनीताल से ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है, आज करंटली सारी एक्टिविटीज़ चलती भी हैं। तो एक प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें या शिमला की बात करें, कमर्शियलाइज हो चुका है। तो लोगों को ना ब्यूटी धीरे धीरे दिन ब दिन खत्म हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जैसे बिल्डिंग्स बहुत सारी, और उत्तराखंड में आपको पता ही है 300 गज से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, बिकॉज ये एक जोग्राफी इंडेक्स जो है ना, वो चीज़ें वो चेंज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक लिमिटेड चीज़ें रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड की हम जो ट्रेडिशनल है, जो थीम है, वो चीज़ें चेंज ना हो। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने करी। मतलब आने वाले टाइम में लोगों को एक इंटरेस्टिंग ट्रिप प्लेस मिल जाएगी टिहरी, बिल्कुल, है ना? और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिलेगा जो टिहरी दे रहा है। वो तो है, हम कहीं भी नई जगह अगर बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बेस्ट है। मतलब अभी इन्वेस्ट करना टिहरी में दी बेस्ट।
लोगों को ना शांत जगह बहुत अब ज़्यादा डिमांडिंग है। लोगों को हवा पानी चाहिए, अभी थोड़ी शांति चाहिए, जहाँ पे इतनी सुंदरता हो, इतनी अच्छे व्यूज़ मिले। तो वो चीज़ें मुझे लगता है टिहरी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लोगों के लिए निकल के आता है। तो मतलब अभी तक तो जैसे मतलब टिहरी में लेक मिलेंगे, वेदर मिलेगा, और कुछ क्या एक्स्ट्रा मतलब मिल सकता है लोगों को कि टूरिज्म वहाँ आए या फिर डेवलपर्स वहाँ पे आए, इन्वेस्टर्स वहाँ पर आए? क्यों, मतलब क्या उनको अभी बेनिफिशियल मिलेगा इस टाइम में? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टिहरी ऐसा क्या नया दे रहा है उत्तराखंड के अंदर कि लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर रहना पसंद करें और वहाँ पर एक्टिविटीज करें। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया कि गवर्नमेंट का भी रुझान है। अब आज के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर बहुत सी लोकेशंस पे गवर्नमेंट वर्क करने जा रही है, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो टिहरी पे ज्यादा वर्क हो रहा है। अब आप सुनने को आएगा कि लेक का ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। आज हम नैनीताल में घूमने जाते हैं तो ऑलरेडी ब्यूटिफिकेशन हो चुका है। टिहरी का ब्यूटिफिकेशन उस वे में किया जा रहा है। वहां पे रोड्स उस लेवल की डेवलप की जा रही है, 2 लेन्स रोड्स हैं, उसके साथ में साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, गजीबोज बनाए जा रहे हैं। आप बैठ के सामने लेक को देखेंगे, इवनिंग टाइम वहां पे स्पेंड करेंगे। एम्पी थिएटर्स वहां पर बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम पार्क्स वहां पर बनाए जा रहे हैं। तो ये अट्रैक्ट करेगा टूरिज्म को। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो ऑलरेडी है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। नेशनल हाईवे 94 ये एक बहुत बड़ा रिंग रोड बन रहा है टिहरी के बिल्कुल अराउंड, जहाँ पे 161 किलोमीटर का पूरा रिंग रोड है, जिसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है। और उसी के बिल्कुल साथ में जो अभी जिस प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, सिर्फ कुछ मीटर्स पे ही आपको वो एक हाईवे मिलता है। तो ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट निकल के आएगा। आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो टिहरी के अंदर और लेटर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, गवर्नमेंट ने पूरा प्लान कर दिया, सारी टूरिज्म वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, तो वही हाल रहेगा जैसे नैनीताल और बड़े बड़ी सिटी जहाँ लोग मोस्ट पॉपुलर एरियाज हैं, जो डिमांडिंग है बट प्राइस बहुत बढ़ चुका है। तो ये आज पॉकेट फ्रेंडली कैसा है, क्या है, वो वीडियो के एंड में बिल्कुल बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, श्योर श्योर। तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ये सिटी से कितने दूर रहने वाला है, मतलब जो टिहरी है कितने दूर, मतलब जो ऋषिकेश से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, हरिद्वार से आएंगे, उन लोगों को कितना टाइम लगने वाला है और कितना उनके लिए प्रॉब्लम करने वाला है ये रास्ता? देखो, देहरादून से बात करूं तो 2 घंटे, ऋषिकेश से समवेयर अराउंड 1.5 आवर्स आते हैं, दिल्ली से अगर बात करूं तो 5.5 घंटे के आसपास निकल जाता है। अब तो मेरठ हाईवे बन चुका है और कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ऋषिकेश तक तो है, वहां से आपको 1.5 से 2 घंटे के आसपास लगते हैं। मतलब दिल्ली वालों के लिए 5 घंटे में एक ऐसी जगह जाना बहुत कन्वीनियंट होने वाला है। आजकल तो शिमला मुझे लगता है 7 घंटे 6 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे मसूरी लगता है, तो उतना ही टाइम आपको यहाँ पे भी लगेगा। और दिल्ली वालों के लिए तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज फ्राइडे की छुट्टी हो जाए तो फ्राइडे इवनिंग में दिल्ली वाले निकल जाते हैं, राइट। सैटरडे संडे एंजॉय करने के बाद मंडे काम पे होते हैं। तो टिहरी इतना फ्रिक्वेंटली लोग विजिट कर रहे हैं और उत्तराखंड विजिट करते हैं कि 2 या 3 दिन वो आराम से आज उत्तराखंड में बिता रहे हैं। तो टाइम डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करता, सबसे नियरेस्ट ही यही है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि गवर्नमेंट आज इतना 1300 करोड़, आप समझ रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। कुछ ना कुछ, वो मुझे तो पता है वो कुछ ना कुछ बात है, लेकिन अब आगे वाले लोगों को भी पता चलने वाला है कि कुछ बड़ा ही होने वाला है, गेम चेंजर। अभी हाल ही मैंने एक वीडियो डाली थी टिहरी की, तो मैं पर्सनली वहाँ गया था एंड आई वुड से इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया। व्यू जो निकल के आता है इंडिया के अंदर, तो बहुत खूबसूरत है, आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए। और आज के टाइम पे एक चीज और समझना पड़ेगा कि पर्सन वहाँ एक्टिविटीज के लिए आ रहे हैं, ठीक है, लोग पैसा स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं। आज उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए। आज लोग उस जगह पे जाना पसंद करते हैं जहां पर उनको नेचर भी मिले, वहां पर उनको एमिनिटीज भी मिले, राइट, वहां अच्छा खाना भी मिले, राइट, और एक शांत वातावरण भी मिले जो फैमिली के लिए साथ भी स्पेंड करें या दोस्तों के साथ भी जाना चाहें। तो टिहरी हर चीज दे रहा है आपको। टिहरी जिस वे में डेवलपमेंट लेके आ रहा है, हर तरीके के लोगों को कैटर कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है कि एक इन्वेस्टर क्या चाहता है। एक इन्वेस्टर चाहता है मैं एक ऐसी लोकेशन में पैसा लगाऊं जहां पर मैं फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लूं, मुझे अर्निंग भी हो जाए, रेंटल इनकम भी आ जाए, राइट, और मेरी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट भी हो जाए और वहां पे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो जाए। तो जब सारे एक्सपेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे बेस्ट ऑप्शन कहाँ मिल पाता है। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर से हम कंपेयर करते हैं, सैचुरेशन आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि डिमांड तो है आज भी और सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो चुका है। आईटी और इंडस्ट्रीज या बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ आ चुकी है। तो
रियल एस्टेट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनिशियल लेवल पे एंटर करते हो, अगर ये शहर आ रहा है जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं इस एरिया के बारे में, तो यही सेम चीज़ 15 साल 20 साल पहले अदर हिल स्टेशंस पे थी, जहाँ पे लोग जाते थे। वहाँ पे धीरे धीरे बिजनेस एक्सपैंड होना शुरू हुआ, बहुत सारी चीज़ें आ गई, और यही रीज़न है कि आज गवर्नमेंट इतना पैसा अगर लगा रही है तो कुछ ना कुछ तो चीज़ उसके अंदर होगी, तभी आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। वो तो है ही, बट जैसे हम लोग कहीं भी कुछ डेवलपमेंट करते हैं, बिजनेस गेन करते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड है ना, वहाँ पर सारा नेचुरल सोर्सेज है। तो आपको लगता है कि अगर वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डेवलप होगी तो वहाँ के इन्वायरमेंट को हार्म मिलेगा, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ बैकअप आप लोगों ने सोचा है कि अगर हम एक पेड़ को काट रहे हैं तो उसके बजाय हम आगे ऐसा क्या करें कि वहाँ का इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो? देखिए, यहाँ पे एक चीज ये भी है कि हम कभी भी ना नेचर को हार्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टिहरी जिस वे में डेवलपमेंट हो रही है उसी के अकॉर्डिंग प्लांटेशंस भी हो रही हैं। वहां पर मेनली जो प्रोजेक्ट्स आएंगे तो प्लांटेशंस भी उसी वे में होंगे और कोई हार्म भी नहीं होगा। दूसरी चीज, वहां के डेवलपमेंट होने से वहां पे इको फ्रेंडली, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इको फ्रेंडली टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वहां के लोकल पर्संस को एम्प्लॉयमेंट भी वहां पर मिल रहा है, जो आज शहरों में जा रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट वहीं उनको मिल रहा है। दूसरी चीज, वो अपने घर में रह के उस वर्क को करने जा रहे हैं, और हम भी इको फ्रेंडली वे में जो डिजाइन कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, वहां पर नेचर को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीजें कर बहुत रहे हैं। अच्छी बात बोली। जैसे ना 200 ट्रीज लगा रहे हैं जिस अभी प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का मतलब आप समझो, क्योंकि यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, आज भी है। अगर आप मैं बात करूँ इसकी, जो वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे चल रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट आज भी है, बट जिस लेवल पे गवर्नमेंट लेके आ रही है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। बट एज एन इन्वेस्टर आज एंटर करेंगे तो आपके लिए 100% बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। मतलब मेनली जितने सारे क्वेश्चंस थे, क्वारीज थी जो मेरी खुद की थी, वो तो हो गई है पूरी। तो अब आते हैं असली मुद्दे में जिसका इतनी चर्चा चल रही है। जो टिहरी प्रोजेक्ट है उसका क्या विजन है, मतलब आप लोगों को लेके, कि नए लोग आए आपसे क्यों इन्वेस्ट करे, या अगर किसी को घर भी लेना है तो वो सेकेंड होम वहीं क्यों ले, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे? देखो, टिरियाना के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक लग्जरी सेगमेंट में बना रहे हैं। लग्जरी इन द सेंस कि वहाँ के लिए व्हाट इज़ लग्जरी, एक गेटेड हो, क्लब हाउस हो, पूल हो, पार्क हो, उस तरीके के कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, और स्टेप वाइज बना रहे हैं। जैसे स्टेप वाइज प्लॉट, उसके नीचे एक प्लॉट, उसके नीचे एक प्लॉट, वैसा बना रहे हैं कि कोई भी, जितनी खूबसूरती उस लेक और पहाड़ की है, किसी भी प्लॉट से छुपनी नहीं चाहिए। और एक और चीज़ है, जैसे पुराने, अगर मैं टाइम की बात करूं, काफ़ी साल पहले की, तो वहाँ पे लैंड डेवलपमेंट जो होती थी, वहाँ पे कोई गेटेड नहीं होता था, इंडिपेंडेंट होते थे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एज ब्रैकेट का कस्टमर जो है वो यहाँ क्यों लेगा, क्योंकि अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो उनके लिए सिक्योरिटी पर्पज से हम हर तरीके की 3 टियर सिक्योरिटी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, क्लब हाउस में लगेंगे, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक शिव मूर्ति बना रहे हैं हम यहाँ पे, तकरीबन 60 to 80 फुट की शिव मूर्ति है, जो एक लैंडमार्क होगी इस प्रॉपर्टी की। अब नीचे जो वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जब वो ऊपर उस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो सीधे ही दिमाग में क्या आएगा, दिस इज टिरियाना। सो दिस काइंड ऑफ अ लैंडमार्क वी आर क्रिएटिंग हियर। बहुत बढ़िया बताया अंकित भाई ने। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो आज एक इन्वेस्टर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहा है तो सबसे पहले क्या देखता है कि फ्यूचर में मेरी एप्रिसिएशन क्या होगी। अब एप्रिसिएशन तो तब होगी कि जो पर्सन वहां पर परचेज कर रहा है उसको एमिनिटीज क्या मिल रही है। जैसे कि अंकित भाई ने डिस्क्राइब किया कि कितनी एमिनिटीज उस प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही हैं। हमने हर चीज का ध्यान रखा है ना। आप शहर की लाइफ से उत्तराखंड में आ रहे हो, एक नेचर के पास में, ठीक है, नेचर को एंजॉय करने के लिए, तो हमने भी आपका ख्याल रखा है। हमने आपके लिए हर वो एमिनिटीज, हर वो फैसिलिटी जो आप एक शहरों में चाह रहे हो, वो हमने यहाँ पर दे दी है। तो दैट मीन्स कि आप पहाड़ों की खूबसूरती के बीच उस लाइफ को और ज्यादा आसान करने के लिए हमने किया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका मन तो कर रहा है यार कैफे में खाना खाने का, रेस्टोरेंट, बिल्कुल रेस्टोरेंट है वहां पर, कैफे है, आराम से बैठ के आप खा रहे हैं, लेकिन आप नेचर को भी इंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो इन्वेस्टर्स को भी ये पता है कि जो लोगों का अट्रैक्शंस वहां पर होगा, कल को सेकंड होम के अकॉर्डिंग वहां पर बहुत ज्यादा चीजें बढ़ेंगी या रेंटल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा लगाएंगे तो एप्रिसिएशन तो उन्हीं का होगा। कल को वो सेल आउट करेंगे तो उसका बेनिफिट भी उनको होगा। हाँ, सेकंड होम की तरह की भी वो यूज कर सकते हैं, रेंटल इनकम की तरह की भी वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड्स करती हैं एमिनिटीज पर, कि आप एक एमिनिटीज बना रहे हो,
आप एक गेटेड टाउनशिप बना रहे हो और फैसिलिटीज हर उसके अंदर आप कंप्लीट कर रहे हो, तभी वो प्रोजेक्ट आपको उस वे में बेस्ट मिलता है। अब क्लब के साथ साथ में हम लोग इसमें पूल की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, हम 200 ट्रीज लगा के दे रहे हैं इसके अंदर, तो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। प्लस पॉइंट क्या है, अमूमन डेवलपर्स ये चीज़ें नहीं देते हैं जो हम हमारे अंदर इन हाउस है। हम ऑपरेटर कल को आपको विलास कॉटेजेस कुछ भी बनाना है, वो सारी चीज़ों का प्रोविज़न हम लोग देंगे। कल को आपको लेज आउट करना है, उसकी प्रोविज़न हम लोग देंगे। कौन सा आर्किटेक्ट किस तरीके से डिज़ाइन करना है, एग्जिट पॉइंट भी कहीं ना कहीं हम आपको लेके देंगे। एक इंटेंट बहुत ज़रूरी है एक डेवलपर की जब भी वो प्रोजेक्ट बना रहा हो। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पेमेंट प्लान अभी आगे बताऊंगा आपको, उसमें ट्रांसफ़र करा सकते हैं 12 महीने के अंदर। आप अपना पैसा कमाइए, एग्जिट करिए, उस चीज़ में भी बहुत ध्यान दिया है। तो ये भी अच्छी बात बोली अंकित भाई ने कि एग्जिट दे रहे, तो इन्वेस्टर के लिए एग्जिट कब आएगा? जब बेनिफिट्स आप उसको दोगे, एक सर्टेन टाइम के उसके अंदर एंटर किया, उसके बाद एक सर्टेन टाइम पे उसने एग्जिट किया, राइट? उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो पर्सन आ रहा है उसको भी एग्जिट मिल रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट जिस लेवल की है, मैं बोलता हूं आने वाले 3 से 4 साल के अंदर टिहरी के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो जाएंगी तो प्राइसिंग हर लेवल पे उस इंक्रीज हो चुका होगा, तो जो पर्सन एग्जिट लेगा तो उसको भी बेनिफिट है, राइट? जो नया पर्सन परचेज करेगा उसको भी बेनिफिट है। तो नैनीताल वाला लेवल आने तक तो टिहरी में काफी लोग एग्जिट हो चुके होंगे, बट आज आप देखिए ना, उत्तराखंड के अलावा बाकी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी लोकेशंस हैं जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं लेकिन एग्जिट नहीं सोच पाते, जो एग्जिट आपको यहां पर मिल रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट भी साथ साथ चल रही है ना। सिर्फ ये नहीं कि आपने प्रॉपर्टी ली और उसी को आप लेके बैठे हुए अब हैं, ये तो ये हो भी गया, बेनिफिट है। ये तो हो गया विजन की बात। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट में ग्रोथ कैसे होती है। एक एंट्री और एग्जिट बहुत ज़रूरी है। मैं एक रियल एस्टेट में एक चीज़ समझता हूँ, जो एक थंब रूल है, अगर एक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और एक एरिया की डेवलपमेंट साथ साथ में चल रही हो तो प्राइस का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा आता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको गुड़गांव की बात करता हूँ। जब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं था तो वहाँ उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज थी वो 6,000-7,000 रुपये में उस टाइम पे ट्रेड होती थी। जब द्वारका एक्सप्रेसवे बना, कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हुई, आज 20 से 22,000 रुपये का रेट है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो रिंग रोड की बात कर रहा हूँ, जो तकरीबन 161 किलोमीटर का बन रहा है, जो कनेक्ट करेगा आपका आगे ऋषिकेश, देहरादून, फिर आप दिल्ली तक, और इजी अप्रोच हो जाएगी आपकी। 5.5 घंटे है, कल को 5 घंटे होगा, फिर 4.5। जैसे जैसे गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगी उतना आपके लिए और कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी। वहाँ पॉइंट के अंदर अगर आप आज एंटर करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रियल एस्टेट का थंब रूल है, तो इसलिए प्लॉट के अंदर आपको बहुत अच्छा मिलता है। और मैंने एक भी, मेरे सामने, मुझे 10 साल हो गए रियल एस्टेट करते हुए, मेरे पास एक बंदा कभी नहीं आया होगा जिसने ये बोला हो कि मैंने 10 साल पहले प्लॉट खरीदा था और आज मुझे नुकसान हुआ। सो प्लॉट में ना ये एक प्लस पॉइंट रहता है। सो विजन के साथ साथ मुझे ये भी समझना जरूरी है कि किस सेक्टर में मैं बाय करूं। मैं लो राइज में बाय करूं, मैं हाई राइज में बाय करूं, जहां पे मुझे कुछ टाइम के बाद मेंटेनेंस भी देनी है, या मैं 10 साल के बाद भी कंस्ट्रक्शन करूं तो मुझे मेंटेनेंस नहीं देनी। ऐसा नहीं है कि कोई सीलन, पपड़ी, लीकेज का कोई प्रॉब्लम आ गया फिर मुझे उसको मरम्मत करानी पड़ रही है, ये चीज़ होती है। प्लस लैंड इज लिमिटेड, तो लिमिटेड होगी तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो एप्रिसिएशन होगा ही होगा इस चीज़। और यहाँ पर विजन के साथ एक चीज बहुत कॉमन मिली है कि उत्तराखंड के अंदर तो और भी बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नोन प्लेसेस हैं, नैनीताल, मसूरी, और भी अगर आप देखें भीमताल है या टिहरी है या आपका देहरादून है, तो वही वाली बात आ गई। तो मेन थिंग क्या है, आज ऑप्शंस आपके पास उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करिएगा भी सारी चीज, लेकिन आज जो लेवल है उन डेस्टिनेशंस का, तो वो इन्वेस्टमेंट आज से 10 साल 15 साल पहले की गई है। बट टिहरी आपको एक एंट्री दे रहा है आज। जब आप एक एंट्री आपको मिलती है तो उस एंट्री के अकॉर्डिंग जिस लेवल पे आज वो डेस्टिनेशन आ चुकी हैं, उस लेवल तक आने में आप खुद सोचिए आपका बेनिफिट कितना होगा। तो हमें एंट्री भी उसी हिसाब से लेनी है, और एक नई डेवलपमेंट और एक नए जोन के साथ, एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ मे बी हमें बेनिफिट ज्यादा देगी ना। अब वो मोर इफेक्टिव होगी उस लोकेशंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें। अब मैं ये नहीं कहता कि रेंटल आज नहीं मिलेगा या 10 साल के बाद आपका रेंटल इनकम शुरू होगी। अगर मैं आज बात करूं, एक टिहरी के अंदर ही एक प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग विलास, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, आज 25,000 रुपये पर नाइट। और इवन मैंने भी कई बार बुक करने की कोशिश करी है, बट वो उसकी बुकिंग ही फुल रहती है ऑलमोस्ट। फ्लोटिंग विलास आर वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द व्यू, बिकॉज ऑफ एवरी, इसको मिनी मालदीव्स बोला जाता है। और है भी बहुत मिनिमम, लाइक दे हैव ओनली 7 to 8 रूम। तो आज वो टैग दे दिया गया है मिनी मालदीव्स का, तो कुछ तो बात होगी इस एरिया में, यही रीजन हो सकता है इस चीज में।
तो हम भी वही ब्यूटी देने जा रहे हैं। जैसे अगर आप फ्लोटिंग का वो एंजॉयमेंट लेते हैं, वो ऑलरेडी आपको वहां पर मिल रहा है। सेकंड बेनिफिट आप लेते हैं कि आप अपने बालकनी में बैठे हो और सामने आपको एक लेक का ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, आप शाम को बैठ के चाय पी रहे हो, तो वो एहसास आपको दे रहे हैं, राइट। क्लब हाउस के अकॉर्डिंग आपने कोई भी चीजें मंगवाई हैं, वो आप इंजॉय कर रहे हो। अच्छा। आप बारबेक्यू करते हुए बैठे हो, आप बारबेक्यू के साथ इंजॉय कर रहे हो इवनिंग को, राइट। तो ये सारा बेनिफिट हमने भी पहाड़ों पे दिया है। हिल एरिया के अंदर कौन से रिजॉर्ट में लास्ट गए थे आप? मतलब वहाँ पे तो एक अच्छा रिजॉर्ट की अगर बात, कहाँ पे, टीरी में? नहीं किसी भी हिल स्टेशन के अंदर। हिल स्टेशन के अंदर मतलब सवॉय वगैरह ही हम प्रेफर करते हैं। सवॉय हो गया, फिर आज कोई, जितने भी बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, हाँ उसमें कभी आपने देखा कि आपके रिजॉर्ट के सामने से गाड़ी निकल रही है? अमूमन क्या होता है, गाड़ी एक प्लेस होती है Place जहाँ होती पे है। आप पार्क करते हैं, उसके बाद गोल्फ कार्ट्स चलती हैं, हाँ राइट। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग्जरी कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर गोल्फ कार्ट चलेंगी, कोई गाड़ी मूवमेंट का, मोटर व्हीकल का कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को रखते हुए, एक तो शिव मूर्ति जो मैंने बताया, इट विल बी अ लैंडमार्क, स्पिरिचुअल, आप शिव जी के साथ जुड़े रहेंगे, उनके करीब रहेंगे और इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट निकल के आता है इन्वेस्टमेंट में। मतलब यहाँ पर इस रिजॉर्ट में, रिजॉर्ट लिविंग प्लॉट्स में आपको फील क्या आएगा? आपने एंटर किया, एंटर करते के साथ ही आपने गाड़ी पार्क करी, वहां से आप अपने विला के लिए, कॉटेज के लिए आप गोल्फ कार्ट से चल रहे हैं, गोल्फ कार्ट से आप वहां पर एंटर हुए, उसके बाद आप अपने घर के अंदर एंटर हुए, हर वो फैसिलिटीज आपको मिल रही है। नीचे बादल, अगर आप बादल देखोगे ना, क्लाउड्स एंटर करेंगे आपकी बालकनीज में, आपके घर के अंदर एंटर करते हुए आपको दिखेंगे, सामने का नज़ारा आपको दिखेगा। तो ये प्राइसलेस है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कम, एक विजन है जो कि एक हिल स्टेशन पे लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमें एमिनिटीज के साथ मिल जाए, तो वो हमने पूरी करने की कोशिश करी है। हिंदुस्तान में ना दो चीज़ें पे लोग पागल हैं, क्रेजी है, एक समुंदर और एक पहाड़। अगर दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाती है तो कैसा रहेगा? तो इट विल बी अ फ्यूचर ऑफ माउंटेन हिल स्टेशन का, बहुत अच्छा फ्यूचर जो मेरा 10 साल का तजुर्बा कहता है रियल एस्टेट का। तो ये चीज़ें एक निकल के आएंगी। और प्लस जिस तरीके से जब अभी लास्ट में शूट करने गया था, तो वहाँ पे जब फ्लोटिंग विलास का मैंने रेट पूछा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। और बुकिंग्स रहती है, जैसे आपने बताया, महीनों महीनों के बुकिंग्स रहते हैं। और इवन उसके आसपास भी कुछ है नहीं वहाँ पे कि आप कहीं और स्टे करो, चलो यहाँ नहीं मिला है तो कहीं और स्टे कर लो। बट अगर आपका ये प्रोजेक्ट आएगा तो मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि नहीं, अगर फ्लोटिंग विलास नहीं है तो वी कैन स्टे इन नेचर। बोटिंग्स वगैरह, पैरे जो ग्लाइडिंग होती है, वो चीज़ें लोग करते हैं आज भी वहाँ तो पे। करते हैं, वो वाटर राइड्स बहुत है। सो डोबरा चांटी एक ब्रिज है, जब मैं वॉक कर रहा था वहाँ पे, तो वहाँ से जो खूबसूरती है ना, जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली साइट है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब इसका ना आगे आने वाले समय में 5-7 साल के बाद कोई इट्स प्राइसलेस, वो मिलेगा नहीं उस टाइम पे। और यही होता है इंडिया में आज 130-135, अभी बात कर रहे हैं, शायद आबादी बढ़ गई हो, तो 140 करोड़ की भी आबादी। तो लोगों को जगह चाहिए, खूबसूरती जगह चाहिए जहाँ पे लोग पॉकेट फ्रेंडली एक वेकेशंस करें, तो वो एक चीज़ें आ जाती हैं। प्लस आज जैसे मैंने सैचुरेशन बताया आपको दिल्ली एनसीआर, तो लोग ना 2 टियर 3 टियर सिटीज़ की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ये रीज़न है, एक तो ये है कि लोग एक पॉकेट फ्रेंडली है कि यार 30-35-40 लाख में मेरे को एक इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। आज लोगों को पड़ा तो है, करोड़ रुपए नहीं स्पेंड करना चाह रहे, नहीं लेना चाह रहे लोन, अपनी सेल्फ फंडिंग अमाउंट की ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि पैसा बैंक में पड़े हुए इन्फ्लेशन ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उस चीज़ की। तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है। दूसरा क्या है कि रियल एस्टेट के अंदर मैंने देखा है, जब आप ऐसे एरियाज में लगाते हो तो 2x 3x 4x एप्रिसिएशन आपकी होती है। रियल एस्टेट में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, स्पेशली उस सेगमेंट में जहां पे आप प्लॉट्स ले रहे हैं। अब एक चीज अंकित भाई ने बताई डोबरा चांटी पुल के बारे में, ब्रिज के बारे में, वो इवनिंग में ना लाइट चेंज करता है, डिफरेंट लाइट्स वगैरह होती हैं। क्या आपको पता है ऐसे 12 ब्रिज बनने जा रहे हैं वहां पर, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो सोचिए उतने बड़े लेक के ऊपर जब ये 12 ब्रिजेस होंगे तो क्या ब्यूटी होगी, क्या लुक होगा, किस वे में वो टीरी दिखेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको जानना चाहिए कि हाँ टीरी इस वे में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो टीरी ना अपने आप में उस वे में डेवलप होगा। वैसे अभी तक जितना भी मैंने प्रोजेक्ट का सुना, मुझे लगता है आगे भी जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो लोग होंगे, वो सुनेंगे, उनको काफ़ी एक्साइटिंग लगेगा और वो लोग भी इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। लेकिन अब तक हमने काफ़ी कम्युनिकेटिंग वाली बातें कर ली है, लेकिन अब जो मेन चीज़ ये है कि जो वहाँ का, मैंने खुद भी सुना है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं
वो बाहर के लोग नहीं ले सकते वहाँ की ज़मीनें, मतलब ये सब कैसे हैंडल आउट होगा? क्या वहाँ का रूल है या रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं? कैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे? क्या प्रोसेस रहेगा? मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, उत्तराखंड के अंदर शुरू से कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं, राइट? प्लॉट्स लेने के लिए, लैंड लेने के लिए, सारी चीज़ों को लेने के लिए। तो हमने क्या किया, जो प्रोजेक्ट है उसको एक लिमिटेशंस के ना दायरे में रखा है, ताकि आप जो परचेजिंग करें, आज उत्तराखंड के अंदर कोई भी आउटसाइडर 300 स्क्वायर यार्ड परचेज कर सकता है। तो हमने जो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो साइजेस रखे हैं वो उसी लिमिटेशंस में रखे हैं, मतलब 125 गज से लेकर 170 गज के अप्रॉक्स में साइजेस हैं, ताकि उनके दायरे में वो आ जाते हैं। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ऑब्वियसली उत्तराखंड के बहुत सारे लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब है तो उत्तराखंड में, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड वाले नहीं लेंगे, उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, एक गेटेड कम्युनिटी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर या पूरे हिंदुस्तान में से लोग ले सकते हैं, एनआरआईज ले सकते हैं, किसी भी लिमिट के अकॉर्डिंग वो 300 गज के लिमिट के अंदर वो ले सकते हैं। अब उनको बेनिफिट क्या है यहाँ पर लेने से, और उनको क्या आने वाले टाइम के अंदर क्या चीजों को लेके वो ले सकते हैं। फर्स्ट, वो इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर यहाँ पे ले सकता है। सेकंड, वो एक तरीके से सेकंड होम की तरह यूज करने वाले लोग हैं, वो ले सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं लोग, राइट, आफ्टर दैट, कि वो चाहते हैं कि इस भीड़ भाड़ की जगह से दूर अपना रिटायरमेंट एक ऐसे पीसफुल जगह में हम स्पेंड करें, वो ले सकते हैं यहाँ पर, राइट। एक्टिविटीज के शौकीन जो एवरी टाइम्स लोकेशंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, वो प्लान कर सकते हैं, राइट। रेंटल इनकम के अकॉर्डिंग आज लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, सोचते हैं कि रेंटल इनकम भी बन जाए, लाइफ लॉन्ग रेंटल इनकम बन जाए, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रेंटल भी तो उसी वे में आएगा। आने वाले टाइम के अंदर यही जो विलास बने होंगे, जो कॉटेजेस बने होंगे, ये एयरबीएनबी, राइट, स्टे विस्टा या बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं उत्तराखंड के अंदर जो सिंगल घर को भी रेंट आउट कर लेती हैं या बेनिफिट दे लेती हैं। तो वो सारे ऑप्शंस हैं। आप खुद सोच सकते हो कि उत्तराखंड के अंदर हमने जिस प्रॉपर्टीज को बनाया है, जिस वे में हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो हर तरीके का पर्सन ये परचेजिंग कर सकता है, ये उसके बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम 300 गज का, आप कह रहे हो कि 300 गज से ज़्यादा नहीं ले सकता, बस 300 गज पर अगर किसी को ज़्यादा लेना है तो वो कैसे इन्वेस्ट करे? मैं बता देता हूं। एक फैमिली में 300 स्क्वायर यार्ड हो गया, राइट। अब मैं हूं, राइट, अब मेरा बेटा है, वो मैरिड हो चुका है, तो उसकी एक डिफरेंट फैमिली हो गई है, तो वो भी 300 गज ले सकता है। तो एक फैमिली में 300 स्क्वायर यार्ड, तो इसीलिए हमने लिमिटेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग रखा कि विद इन द लिमिटेशंस ही हर कोई उसको परचेज कर पाए। देखो, एक ना कल्चर ना चेंज हो, सिर्फ उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो मुझे लगता है जहाँ पे इस तरीके की लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो अपना कल्चर नहीं चेंज करना चाहते हैं। वो एक ऐसा, क्योंकि आज दूसरे अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ, यहाँ वहाँ पे अमूमन यही हुआ है कि लोगों ने एकड़ों के हिसाब से लैंड ले ली, तो लोगों को लग रहा है हमारा कल्चर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उत्तराखंड में और जहाँ चीज़ें लिमिटेशन होती है वहाँ लोग ज़्यादा भागते हैं जाने के लिए। तो जैसे वेरी वेल सेड जीवन भाई ने बोला कि आप 300 गज ले सकते हो, तो जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, ये मेरे मॉम डैड हैं वो ले सकते हैं, या मेरे बच्चे हैं अगर उनकी वाइफ है वो ले सकते हैं। उस तरीके के कॉन्सेप्ट में 300 मैक्सिमम आप बाय कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है और मुझे तो आंसर मिल चुका है कि कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट से आप लोगों ने क्या रेगुलेशंस आई है आपके पास, क्या रूल्स है या क्या गवर्नमेंट आपको दे रही है? इसमें ना हमें जैसे अंडर डेवलपमेंट एरिया है तो इसमें हमें PW लेना पड़ता है। PWD के अलावा हमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और हमें बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स हैं जो लेने पड़ते हैं, जिसके बाद हम आगे उस प्रोजेक्ट को बेचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रेरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि अथॉरिटी अभी नहीं है। तो जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी तो अथॉरिटी नहीं होगी, और अथॉरिटी नहीं होगी तो हम उसमें रेरा नहीं ले सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें लेके आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप पूरी पेमेंट मान लो आज करते हो तो आप 5 to 7 डेज या 12 डेज के अंदर अपनी रजिस्ट्री भी करा सकते हो। बाकी जैसे अंकित भाई ने बताया, ऑब्वियसली ये सारे अप्रूवल्स तो हो ही गए। इसके अलावा मैं तो सिंपल सा कहता हूँ, आप प्लॉट बुक करिए और सीधा रजिस्ट्री कराइए। रजिस्ट्री से बड़ा अप्रूवल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इमीडिएट आपकी रजिस्ट्री है। बाकी सारी जो अप्रूवल्स है प्रोजेक्ट की वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही। फिलहाल तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं टिहरी में जहाँ लोग रजिस्टर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं सुन रही हूँ ना कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो, ये एक लग्जरी है,
प्रॉपर। तो आप बताओ कि इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है? मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई होने वाली है, तो कोई मिडिल क्लास बंदा तो इसे नहीं ले पाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बातें हो गई, इतनी चीज़ें हमने को बता दी। मुझे ऐसे नॉलेज नहीं है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी करोड़ तक ये मामला जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि बहुत लग्जरी सेगमेंट होने वाला है, बिल्कुल लग्जरी सेगमेंट होने वाला है। ये जो टोटल प्रोजेक्ट है इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी डी, राइट, मतलब कैटेगरी ए बी सी डी। तो ऐसा होगा कि पॉडकास्ट खत्म होने के बाद एक प्लॉट आप भी परचेज कर पाओगे और ये आएगा प्राइसिंग इस वे में। लेकिन हमने ध्यान रखा है कि बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे भी होंगे जो कैटेगरीज वाइज होंगे। तो आप भी समझते होंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके कॉर्नर्स होते हैं, ऑब्वियसली प्रीमियम होंगे। 2 साइड रोड्स को टच कर रहे होंगे, वो समथिंग प्रीमियम्स होंगे। लेक फेसिंग व्यू आपको सारा लेक का आएगा, वो समथिंग प्रीमियम्स होंगे। पूरा प्रोजेक्ट ही प्रीमियम है, तो प्लॉट्स भी उसी वे में प्रीमियम है। हाँ, थोड़ा बहुत जो कैटेगरी वाइज प्राइस में डिफरेंस है वो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो वर्थ करता है। सो इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि पीएलसी, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस कहते हैं इसको, जो लगेंगी आपके पर स्क्वायर यार्ड के ऊपर अगर आप जोन सा लोकेशन या जोन सी फेसिंग चूज करोगे। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमने प्राइस को बाइफ्रिकेट करा है पेमेंट प्लान के हिसाब से, कि मतलब आपको लोन भी ना लेना पड़े, आपकी पॉकेट से बहुत ज्यादा आपको बर्डन भी ना पड़े, और आप इजी इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हैं। इसका उदाहरण, जैसे आप 50-50 का पेमेंट प्लान लेना चाहते हैं, 50% अभी और 50% आप 12 महीने के बाद दे सकते हैं जब पोजीशन मिलेगा। उसमें एक प्लस पॉइंट और है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट ट्रांसफर भी फ्री मिलता है। इसके अलावा एक और पेमेंट प्लान है 60-20-20। यू पे 60% नाउ, 20% आफ्टर 3 मंथ्स, फिर 20% आपको देना है पोजीशन पे। और है डीपी, डाउन पेमेंट। आज पैसा देते हैं तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो पड़ेगी वो डाउन पेमेंट की है, क्योंकि पूरा पैसा आप आज दे रहे हैं और 10 से 15 दिन के अंदर आप अपनी रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। तो 3 पेमेंट प्लान के अंदर इजी इंस्टॉलमेंट भी आप अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मिडिल क्लास बंदा भी आराम से इस प्लान को ले सकता है, काफ़ी फैसिलिटीज। बिल्कुल, ये हर कोई बंदा ले सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास से हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो सेकंड होम प्लान कर रहा हो। मतलब आपको इतना पॉकेट फ्रेंडली प्राइस हम देने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक बात शुरू में भी बोली थी, एग्जिट का मतलब यह है कि आपको प्राइस वो ऑफर होगा, कल को अगर इन्वेस्टर एग्जिट भी करना चाहे उसको लगेगा वाव, नेक्स्ट पर्सन उसको परचेज कर रहा है, नेक्स्ट एग्जिट उसको मिल जाएगा। तो आने वाले 3 साल के अंदर वो प्राइसिंग उस लेवल की जाएगी। लेकिन आज जो एंट्री पॉइंट आपको दिया जा रहा है वो एंट्री पॉइंट ऐसा है कि आप आराम से परचेज कर सकते हैं। आप बोलोगे कि नहीं, ये मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये प्राइस होगा, ऑब्वियसली वो प्राइस है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो प्राइस हम लोग दे रहे हैं ना, वो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो ये बजट आपका होगा ही होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी तो आपको रखनी पड़ेगी। बट मैं दोबारा से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या प्राइस आपको लगता है? अब तो मतलब जैसे आप मेरे को बता रहे हो कि आपके ऐसे प्लान्स हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी सोच सकती हूँ लेना। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि पॉडकास्ट खत्म होते ही एक प्लॉट आप बोलोगे कि चलो जी ये तो मेरे लिए है। पॉडकास्ट खत्म होने के बाद पूछूंगी इनसे प्राइसिंग। मैं बुकिंग फॉर्म लेके आऊँगा, आप करना साइन फिर। डन। तो अब तक तो मेरी जितने भी क्वेश्चंस थे सब क्लियर हो चुके हैं। सारे क्वेश्चंस आपको भी क्लियर आउट हो चुके होंगे कि हाँ, जनता को इतनी बातें तो पता होनी चाहिए टिरियाना प्रोजेक्ट के बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये। तो मेरा बस एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर किसी को टिरियाना प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है या फिर वो कांटेक्ट करना चाहता है, वो और जानना चाहता है, तो वो कैसे आप लोगों से कांटेक्ट करे कि मेरे को क्वारीज लेनी है या मेरे को इन्वेस्ट करना है, मतलब कैसे कांटेक्ट करें? तो इसमें ना हेल्पलाइन नंबर दे देंगे हम, तो उसमें आप व्हाट्सएप या कॉल करके जो डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू पेमेंट प्लान, अगर कोई प्राइसिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, काफ़ी नॉलेज मिली है और आप लोगों ने मेरा माइंडसेट भी चेंज कर दिया कि मैं भी इन्वेस्ट करूं। तो मेरा लास्ट यही है कि आप एक छोटी सी लाइन इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि आप कैसे लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हो। बिल्कुल, मैंने तो एक लाइन लिखी भी है, बहुत अच्छा लगा है, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी भेजी है। टिहरियाना, द सोल ऑफ टिहरी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शहरों की भीड़ भाड़ से दूर सुकून की गोद में बसा है। पानी और पहाड़ों का अद्भुत संगम जहां आप अपने सपनों का आशियाना बना सकते हैं। एक रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग के अनुभव के साथ यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां लग्जरी
और नेचर का खूबसूरत मेल है। हर वो सुविधा, हर वो आराम जो आप एक शांत और भव्य लोकेशन पर चाहते हैं यहाँ उपलब्ध है। टिहरी याना, जहां जीवन एक सुंदर छुट्टी जैसा महसूस होता है। थैंक यू। वाह जीवन भाई, आपने बताया नहीं आप कभी भी हो। बिल्कुल। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यू आर जस्ट नॉट बाइंग द इन्वेस्टमेंट, आप सेकंड होम ले रहे हो। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इमोशंस भी जोड़ेगी, और प्लॉट सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। प्लॉट लेंगे 10 साल के बाद नहीं, 5 साल में भी आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि इस पॉकेट फ्रेंडली टिकट साइज के अंदर जब आप कॉल करेंगे, जब हम आपको डिटेल्स बताएंगे इस प्लॉट्स की, तो विश्वास मानिए ऐसी लोकेशन पे वैल्यू फॉर मनी आपको प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट। बाकी मैं भी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये प्रोजेक्ट जो टिहरी प्रोजेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नया है, काफ़ी एम्बिशियस है, इसमें इमोशंस है। और मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं ना वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो अगर वहाँ पे बिजनेस और डेवलप होगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और जो यहाँ के लोग हैं जिन्हें टिहरी के बारे में, उत्तराखंड के बारे में नहीं पता है, आज भी लोगों का क्वेश्चन मार्क होता है कि टिहरी क्या है ये, उनको एक नई चीज़ मिलेगी, एक नई डेस्टिनेशन मिलेगी, नया बिजनेस मिलेगा। तो अगर आप अभी भी इस वीडियो को सोच रहे हो कि हाँ मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, सोचो मत, सीधा कांटेक्ट करो, जाओ इन्वेस्ट करो, और फिर 5-6 साल बाद देखना कि वो कहाँ होगा। थैंक यू सो मच। हमारे 2 गेस्ट आए थे, ब्रिलियंट है, उन्होंने काफ़ी सारी क्वारीज भी दी है, और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।